पर जाते थे वहां चोरी की बड़ी बड़ी वारदात करते थे। मांस भक्षण करना उनका काम था, मदिरा पीना उनका काम था। अपनी पूरी जवानी उन्होंने खराब कर दी। कभी भगवान का उन्होंने भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया। परंतु उनके घर पर एक भिक्षुक रोज आया करता था और रोज आकर के जब मांगते थे वो, तो वो भिक्षुक को अजामिल भगा दिया करते थे, क्योंकि उनकी निष्ठा केवल चोरी और मदिरापान, गणिकागमन, पाप में ही आश्रयित था। इसलिए वह भिक्षुक जो आते थे उनको भगा दिया करते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको मानते हैं उनको ही मानते हैं। मांगने के लिए यदि कोई आता है तो कई बार परिचय हो जाता है कि हमारे यहाँ मांगने आता है, तो उनको ही हम दिया करते हैं। और ऐसा आता है कोई मांगने के लिए, उनको देते नहीं। लेकिन एक बात बताए, कोई भी आए भैया, हमें देना चाहिए। एक बात बताए, एक बार ना एक महात्मा जी थे, उनके 4 चेले थे। अब अपने चारों चेलों के साथ में वो मांगते मांगते जा रहे थे। पहले घर में गए तो थोड़ा फल मिला, दूसरे घर में गए तो थोड़ा अन्न मिला, तीसरे घर में गए तो थोड़ा धन मिला, चौथे घर में गए तो कुछ नहीं मिला। एक बेटी आई और बेटी आकर के, छोटी सी 4 साल की बेटी बाहर आती है और आकर के कहने लग जाती है कि बाबा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बोली बेटा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में जल भी नहीं है? बोले ना बाबा हमारे यहाँ जल भी नहीं है। बेटा ये बताओ तुम्हारे यहाँ अन्न नहीं है? बोले ना बाबा हमारे यहाँ अन्न भी नहीं है। ये बता बेटा तुम्हारे यहाँ घर में फल है? बोले ना बाबा फल नहीं है। तुम्हारे घर में फूल है? बोले ना बाबा हमारे घर में फूल भी नहीं। बेटा ये बता तुम्हारे घर में तुलसी का दल है? बोले ना बाबा हमारे घर में ना तो तुलसी का दल है और ना ही कोई फूल है। अच्छा ये बता बेटा तुम्हारे माता पिता? बोले बाबा हमारी मैया परसों इस धरती को छोड़ करके चली गई है और 10 दिन पहले हमारे पिताजी भी चले गए हैं, हमारे घर में जल भी नहीं है। रो रही थी वह बेटी और आकर के कहने लगी कि बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। वो महात्मा जी ने कहा बेटा एक काम कर, तुम्हारे यहाँ फूल भी नहीं ना? बोले ना बाबा हमारे यहाँ फूल भी नहीं। एक काम कर बेटा, तुम अपने आंगन के ना धूल को उठा के ले आ और मैं झोली में दे दे। बेटी भागी दौड़ी पहुंची, एक मुट्ठी आंगन से धूल उठाई और उठा करके लाई और बाबा की झोली में डाल दी। बाबा श्री सीताराम कहते वहां से निकल गए और जैसे ही निकले ना, उनके चारों चेलों ने पूछा बाबा ये बताओ गुरुजी, हमने आज तक के फल मांगने वाले भिक्षुक तो बहुत देखे हैं, जल मांगने वाले भिक्षुक भी बहुत देखे हैं, अन्न मांगने वाले भिक्षुक भी बहुत देखे हैं, लेकिन धूल मांगने वाले भिक्षुक आपको देखे हैं। ये धूल मांगने के पीछे क्या रहस्य है? तब वह महात्मा जी ने कहा बेटा ये जो देने की परंपरा है ना वो समाप्त हो रही है, क्योंकि आज बाप अपने बेटे का नहीं है, बाप अपने गुरु का नहीं है, बाप अपने बाप का नहीं है। आज बाप बेटा का नहीं है, बेटा बहन का नहीं है, बहन भाई का नहीं है, एक मित्र दूसरे मित्र का नहीं है। ये सारा रिश्ता तार तार हो रहा है। बेटा किसी के घर में जाओ ना तो मांगने का प्रयास करना, हो सके तो अन्न मांगना, ना मिले तो फल मांग लेना, और ना मिले तो फूल मांग लेना, और फूल भी ना मिले ना तो धूल ही मांग लेना। कम से कम देने की परंपरा तो जीवित रहे, देने का संस्कार तो जिंदा रहे, इसलिए देना चाहिए। जो भी मांगने आए हमारे घर में, जिस प्रकार की भी हमारी परिस्थिति हो, आखिरी में उनको अपनी मुस्कुराहट दे करके उनको कुछ बोल करके अपने घर से विदा करना चाहिए, अपने घर के धूल को दे करके विदा करना चाहिए। ऐसे विदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अजामिल के 10 पुत्र थे, अजामिल के 10 पुत्र थे। उनके बड़े वाले पुत्र को
देख करके वो भिक्षुक ने कहा, बेटा पूरा जीवन भर मैं तुम्हारे घर में आया, तुम नहीं दिए हो ना, मुझे गाली भी दिए हो ना, तब भी मैं आया। एक बात बता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंह से गाली दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन से भी गाली दिया करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म से गाली देते हैं। एक बात बता, एक बार ना एक पंडित जी पूजा करके निकले महादेव का, निकल करके बहुत सारे लोग मंदिर के ऐसे किनारे बैठे हुए थे। वहां पर लोग जब बैठे थे ना, पुजारी वो पंडित जी आए और आकर के पूजा करके जब प्रसाद भगवान का भोग लगाए, तो भोग लगा करके वहां बैठे हुए सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद जैसे बांटा जाता होगा यहाँ पर भी, तो ऐसे बांटा। तो जैसे प्रसाद लिया ना, तो कुछ ऐसे तत्व के लोग थे जो पंडित जी को गाली देना शुरू कर दिया। महाराज जी प्रसाद देते थे, उल्टा उनके बदले में वो गाली देते थे। रोज सुबह शाम वो लोग वहीं पर बैठे रहते थे। अंतर इतना है कि हम लोग मन से गाली दे देते होंगे, लेकिन वो सीधे सीधे मुंह में ही गाली दे रहे हैं पंडित जी को। प्रसाद देते हैं एक हाथ में, मुंह से बेचारा गाली खाते हैं, चले जाते हैं। फिर प्रसाद पाते हैं, फिर गाली देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये क्रम लगातार 1 महीना तक के चला। एक दिन पंडित जी से एक रामायणी व्यक्ति, जो रामायण को जानने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि रामायण साधारण घटना नहीं है। रामायण हमारे जितने भी सियान हैं, बुजुर्ग हैं, जो पढ़ते हैं, जो अभी तक के जानते हैं, जो रामायण को जान लिए हैं, क्योंकि वो सब का रस है रामायण ना। रामायण को जो जान लिए हैं, वो कभी भी कोई पंडित का, कभी भी कोई किसी भी प्रकार से तिरस्कार नहीं कर सकता है अपने जीवन में। और केवल वह तुलसी को और तुलसी के दल को और हनुमान के बल पर ही अपने जीवन को आश्रित रखता है। तो महाराज वो 4, 5, 10 लोग थे, प्रसाद पाए, वो गाली दिए। तो एक व्यक्ति आए, बुद्धिमान थे, रामायण के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा, पंडित जी जैसे लोगों का रवैया रहता है वैसे करना चाहिए। अगर हमको कोई गाली दे रहा है तो हमको भी गाली देना चाहिए, चुप सुन के नहीं रहना चाहिए। आप सुन के रह जाते हैं चुप, कुछ तो बोला करें भाई। पंडित जी ने क्या कहा पता है, जिनके पास जो होगा ना वो वही देगा। मेरे पास भगवान का प्रसाद है तो मैं भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ, उनके पास गालियां हैं तो वो गाली दे रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं प्रसाद दे रहा हूँ, वो गाली दे रहे हैं। महाराज अजामिल के पास आकर के वो भिक्षुक ने कहा, तुम अपने 10 पुत्रों का 9 पुत्रों का नामकरण तो कर दिए हैं, मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना और कुछ भी चाहिए, केवल भिक्षा के रूप में आप अपने सबसे बड़े बेटे का नाम, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दे, बस यही चाहिए। उस समय अजामिल का तबीयत बहुत खराब था। तबीयत जब खराब होता है ना व्यक्ति का, तो मन अगर दौड़ जाता है उधर बुढ़ापे में, बुढ़ापा जब हो और तबीयत कहीं खराब हो जरावस्था में, तब कुछ नहीं सोचता। पीड़ा में परमात्मा को ही याद करते हैं लोग। जब पीड़ा हुई परमात्मा को याद किया, और अजामिल वो भिक्षुक के कहने पर अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिए। और जैसे ही नारायण रखे ना, नारायण रखे उनका नाम, तब उनका जीवन जब पूर्ण हुआ, जरावस्था जब समापन की ओर था, खूब बीमारी तो पकड़ी हुई थी, लेकिन प्रेम मरते मरते अपनों के ऊपर ज्यादा रहता है। जिनके ऊपर हम ज्यादा प्रेम करते हैं उनके लिए हमारा प्रेम ज्यादा रहता है, और उनकी ही यादें मरने के समय हमको आती हैं। तो वो नारायण से ज्यादा प्रेम करते थे, अपने छोटे पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे। मरते मरते अजामिल ने, नारायण नारायण बेटा तुम कहाँ हो, देखो तो बेटा कितने बड़े बड़े सींग वाले आए हैं, कितने बड़े बड़े भैंस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनके पाप कर्म के अनुसार यमराज और यमराज के दूत वहां पर आ गए थे।
जैसे ही नारायण नारायण कहा, नारायण को नारायण के पार्षदों ने सुना। पार्षद तत्काल पीतांबर वस्त्र धारण करके तत्काल वहां पर पहुंचे हैं। यमराज के दूतों ने देखा, यमराज के दूतों ने कहा आप लोग क्यों आए? तब कहा अंत काले यामति सा गतिर्भवेत्, अंत काल में जैसे व्यक्ति की मति होती है वैसे गति होनी चाहिए। अंत काल में एक बार ही क्यों ना हो, नारायण को सच्चे मन से वो अपना भगवान माना है, अपना मान लिया है और बुलाया है, तो जीवन में कितनों भी पाप किया होगा, अंत काल में यदि वह राम का नाम ले दिया, नारायण का नाम ले दिया, तो वो यमराज के अधीनस्थ नहीं हो सकता, वो तो बैकुंठ के गामी हो सकते हैं, बैकुंठ के अधीनस्थता उनको मिल सकती है। इसलिए तुम लोग जाओ, भागो यहाँ से। यमराज के दूतों को डांट फटकार के वहां से भगा दिया और भगवान नारायण के पार्षदों ने सुंदर सजे हुए रथ पर बिठा करके उनको बैकुंठ लेकर के बैकुंठ धाम की ओर गए हैं। बोलिए श्री हरिमन्नारायण भगवान की जय। हमने कहा ना